another episode of tech. So here's the thing we are going to learn about today: introduction to computer networking. So let's go. What is a network? A system that connects two or more devices like computer, smartphone, printer together. मतलब जैसे आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, आपका प्रिंटर जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उसको हम नेटवर्क बोलते हैं. ग्लोबल शेयर रिसोर्स, एग्जांपल फाइल, इंटरनेट, प्रिंटर एंड कम्युनिकेट. मतलब ये जितनी भी चीज़ें एक साथ अपने साथ कम्युनिकेट करती हैं. ये जो चीज़ें होती हैं ये वायर्ड भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है. आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया गया है. जैसे मान लीजिए ये मेरा मेन कंप्यूटर है, तो इससे मैंने ये 3 कंप्यूटर को जो मैंने जॉइंट करके रखा है, तो ये मेरा पूरा एक नेटवर्क हो जाएगा. वाई डू वी नीड नेटवर्क? फाइल शेयरिंग, इजी डेटा, इजी एक्सेस टू डेटा. मतलब आप किसी भी डेटा को इजीली एक्सेस कर पाओगे वेयर एवर यू नीड. रिसोर्स शेयरिंग प्रिंटर, स्कैन्स एंड स्टोरेज. लाइक अपना मान लीजिए आपके पास कोई फाइल, अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो आराम से आप प्रिंटर को कमांड दे के आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं. या तो आपको स्कैन करके ऐसा PDF, वर्ड और PPT बनाना है, दैट्स योर चॉइस. और स्टोरेज या तो आप अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव या फिर अदर किसी डिवाइसेस में. कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉल. ईमेल में जैसे आप ले लीजिए आपका Gmail हो गया, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ये सारे मेल्स के अंदर आते हैं. मैसेजेस के अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट आपका मैसेज आपके फ़ोन में होता है वो. और वीडियो कॉल जैसे व्हाट्सअप हो गया. कॉस्ट एफिशिएंट, मल्टीपल यूज़र शेयरिंग अ सिंगल डिवाइस. मतलब जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही डिवाइस को यूज़ करते हैं, इससे कॉस्ट भी एफिशिएंट होता है. की नेटवर्क कंपोनेंट नोड्स एंड डिवाइसेस, PC, लैपटॉप. फोन मतलब आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर आपका PC, लैपटॉप, मोबाइल आ जाता है. NIC, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, हार्डवेयर कनेक्टिंग अ डिवाइस टू द नेटवर्क. इसको हम बोलते हैं NIC. ये होता है जो आपका जैसे कोई लैपटॉप है उसके अंदर आपने देखा होगा पुराने मॉडल्स के अंदर कि आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिलता होगा. आप सोचते होंगे कि वही वाईफाई कार्ड है, वही आपका ईथरनेट पोर्ट है, पर ऐसा नहीं होता है. NIC जो होता है वो ओनली सिर्फ आपका ईथरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर आपको इंटरनेट एक्सेस देता है. और जो आप वायरलेसली कनेक्ट होते हैं वो आपका वाईफाई कार्ड से होता है. उसके मीडियम्स आपको मिल जाएंगे केबल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ईथरनेट या वायरलेस नेटवर्क. अब देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर आपको कहाँ मिल सकते हैं? मान लीजिए अगर आपने जियो फाइबर या फिर एयरटेल का ब्लैक कनेक्शन लगवाओगे तो आपको देखा होगा जब भी इंस्टॉलर आएंगे तो आपको एक येलो कलर की केबल एक बॉक्स से आपके राउटर के अंदर जाएगी. उसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, जो आपके बालों से भी बहुत थिन होता है. इंटरमीडिएट डिवाइस, स्विच, राउटर, फायरवॉल. अब देखिए स्विच क्या होता है? स्विच 2 टाइप के होते हैं, एक मैनेज स्विच, एक अनमैनेज स्विच. ये जो स्विच आपको इधर दिखाई दे रहा है ये मैनेज और अनमैनेज दोनों के अंदर आते हैं. देखिए मैनेज का मतलब होता है कि जैसे कि अगर ये स्पेसिफिक पोर्ट दिया गया तो इसी के अंदर ही आपको आपका केबल लगा के और बाकी 4 से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. पर जो अनमैनेज होता है उसके अंदर होता है आप किसी के भी अंदर लगा सकते हैं और कभी भी उस किसी भी पोर्ट से यूज़ कर सकते हैं. राउटर जो आपका वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपका उसमें आएगा, इसके अंदर राउटर. जैसे सबके यहाँ पे राउटर लगा रहता है वैसे. टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाय जियोग्राफिकल स्कोप. सबसे पहले हम देखेंगे वैन. आप देखेंगे जैसे आपका मान लीजिए राउटर होता है तो उसके जो एक स्पेसिफिक पोर्ट दिया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है वैन, उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क. मतलब वो लार्ज कंट्रीज़ के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर आप इंटरनेट शेयर होता है. मैन मतलब मेटापॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ सिटी वाइड ही नेटवर्क होता है. लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो आप लैन केबल बोलते हो, सिर्फ स्मॉल एरिया होम और ऑफिस और स्कूल के अंदर ही रहता है. पैन रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका ब्लूटूथ कनेक्शन. जैसे मेरे पास कोई एक स्पीकर है, उसको मैंने अगर अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो वो पैन के अंदर आ जाएगा. नेटवर्क टोपोग्राफी. स्टार, ऑल डिवाइस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब. मतलब आपकी जितनी भी डिवाइस हैं वो एक मेन सेंट्रल हब से कनेक्ट होती हैं.
हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका राउटर हो गया, वो आपका सेंट्रल हब होता है, इससे ही आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। बस ऑल डिवाइस कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन केबल। मतलब मान लीजिए अगर आप अपने राउटर से कोई केबल लेके आते हैं और अगर स्विच में लगाते हैं तो भले ही वो स्विच आपके बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, पर जो मेन बैकबोन केबल होगी वो आपका सिर्फ राउटर ही होगा। मैश डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड प्रोवाइडिंग द हाई रिसेंटली आपने सुना होगा मैश कनेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, 4-5 राउटर्स का एक सेट होता है जो इंटरकनेक्ट। इसके अंदर जो मेन राउटर होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे राउटर से, या फिर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं राउटर या फिर मॉडेम से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर मान लीजिए अगर मेरे 5 फ्लोर का अगर मेरा घर है, तो मैं अगर उसको पहले फ्लोर पे अगर मैं अपना वो लगा दूंगा, टॉप फ्लोर पे अगर मैं मेन वाला बाकी 4 के अंदर जो मेरे को मिले उनको लगा दूंगा ना पावर देके, तो आपको सीमलेसली आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहेगा चाहे आप किसी भी फ्लोर पे हो। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर सेंट्रलाइज सर्वर प्रोवाइड रिसोर्स टू क्लाइंट। मतलब जितना भी आपका डेटा होता है वो सारा एक सर्वर से होके जाता है। इसके अंदर क्लाइंट होते हैं हम, जैसे कि आपका www.youtube.com है तो वो एक आपका सर्वर होगा। क्लाइंट कौन होगा, हम जो वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे। पीयर टू पीयर डिवाइस शेयर रिसोर्स डायरेक्टली विदाउट अ सेंट्रल सर्वर। मतलब आपका जैसे कि भी कोई भी सर्वर है उसको ये नहीं यूज़ करेगा, ये सीधा डायरेक्टली डिवाइस टू डिवाइस शेयर करता रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी या फिर आपका लैपटॉप होगा, मॉडेम होगा, आपने देखा होगा अगर आप लैपटॉप में जाओगे तो आपको उधर फायरवॉल मिलता है। फायरवॉल का मतलब ये क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई आपका हैक कर लेता है सिस्टम, तो वो क्या करता है, पहले 4-5 वॉल्स तोड़ता है। उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं फायरवॉल्स। अगर वो फायरवॉल्स फर्स्ट पे टिक जाएगा तो आपका जो लैपटॉप है वो ना हैक होगा और फिर आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। पासवर्ड एंड एनक्रिप्शन सिक्योर डेटा एंड ट्रांसमिट। मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सिर्फ किसी रिसीवर एंड सेंडर के बीच में रहेगा, कोई बीच के अंदर नहीं उसको एक्सेस कर सकता। जैसे व्हाट्सअप होता है उसके अंदर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है। और ऑथेंटिकेशन मतलब आपका फ़ोन हो गया, उससे आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। समरी आज हमने देखा कि नेटवर्क का एसेंशियल फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। देयर आर ओनली नोड्स मीडिया एंड कनेक्टिंग डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था राउटर या फिर स्विच। लैन कनेक्ट लोकल एंड वैन कनेक्ट ग्लोबली। So thank you for watching this video with me, and I'm going to share another video in like 2 to 3 days, so please stay tuned with me. And today we are going to aim likes for like 1000 likes and 1000 subscribers. Thank you.